हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th का जो चैप्टर 10 है डेफिनेट इंटीग्रल, उसकी एक्सरसाइज 10.1 अभी अधूरी है। और इस एक्सरसाइज में हम सीख रहे थे फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करें। तो उसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को और सेकंड को कंप्लीट कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड से स्टार्ट कर रहे हैं। थर्ड और फोर्थ ये दो क्वेश्चन है, इनके भी कुछ पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं थर्ड का। वर्किंग रूल इसमें भी वही है। थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको अपर लिमिट 3 रखी है, लोअर लिमिट 1 रखी है। तो मैंने NH फाइंड कर लिया। NH क्या होता है? B माइनस ए होता है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वो आ गया 2। और ये जो इंटीग्रेशन है इसमें जो फंक्शन आपको रखा है x² प्लस x है, इस फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो a होती है वो लोअर लिमिट होती है। लोअर लिमिट क्या है? 1 है। तो जैसे ही मैं a के बदले 1 पुट करूंगा तो क्या मिलेगा? f1 प्लस f1 प्लस h प्लस f1 प्लस 2h प्लस अप टू f1 प्लस n माइनस 1 टाइम h। ठीक है, अब जहां पे x है वहां पे आपको 1 प्लस h 1 प्लस 2h ये सभी पुट करने हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू f1 1 पुट करो, 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 2 प्लस 1 प्लस एच पुट करो। यहां पे पहले तो मैंने यहां पे पुट किया तो आया 1 प्लस एच 1 प्लस एच। ठीक है, प्लस प्लस एक्स स्क्वायर यानी 1 प्लस एच होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब ये वैल्यू पुट करनी है तो पहले मैं यहां पे पुट कर रहा हूं। क्या आएगा? 1 प्लस 2h प्लस 1 प्लस 2h होल स्क्वायर। और कहां तक? ये लास्ट वैल्यू पुट करो। तो पहले ये वैल्यू मैं यहां पे पुट कर रहा हूं 1 प्लस n माइनस 1 टाइम h प्लस अब इसमें मतलब इसका होल स्क्वायर करना है। तो ये आएगा 1 प्लस n माइनस 1 टाइम h होल स्क्वायर। ओके, अब इनको सोल्व करना है। लिमिट h टेंड्स टू 0 h 2 प्लस 1 प्लस h प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर एक्सपेंड करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस इसको एक्सपेंड करते हैं 1 प्लस 2h एज इट इज होल स्क्वायर एक्सपेंड करोगे तो आएगा 1 प्लस 4h स्क्वायर प्लस 4h प्लस अब इसमें देखो नीचे स्पेस तो है ना, काफी है। तो यहां पे आएगा 1 प्लस n माइनस 1 टाइम h प्लस होल स्क्वायर एक्सपेंड करोगे तो आएगा 1 प्लस इसका होल स्क्वायर यानी n माइनस 1 होल स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 2ab 2hn माइनस 1। ठीक है, ये आपको मिलेगा। अब यहां पे देखो 2 यहां पे अंदर 1 प्लस 1 2 यहां पे भी, सेकेंड टर्म में भी, थर्ड टर्म में 1 प्लस 1 2 यहां पे भी, अप टू n तक। यहां से और यहां तक n माइनस 1 टर्म यानी n माइनस 1 टाइम 2 और एक 2 ये रहा, टोटल n टाइम। ठीक है, तो यहां से जो 2 है और ये जो ब्रैकेट के अंदर 1 1 मिल रहे हैं, इनके बदले में क्या लिखूंगा? 2 प्लस 2 प्लस 2 अप टू n टाइम्स। ठीक है, फिर कौन कौन बचेगा? फिर बचेंगे 3h और 6h, ऐसे h वाली टर्म बचेगी, फिर h स्क्वायर वाली। ये 3 टर्म आएंगे, एक कांस्टेंट, एक h वाली और एक h स्क्वायर वाली। तो उसको रफ करना पड़ेगा पहले, उसके बाद लिखेंगे। तो यहां पे जो 2 है उनको मैंने n टाइम ऐड किया है, प्लस अब h वाली टर्म यहां से इस ब्रैकेट से आ रहा है 3h प्लस h स्क्वायर, 3h प्लस h स्क्वायर। इस ब्रैकेट से आ रहा है 6h प्लस 4h स्क्वायर प्लस इससे आगे क्या आएगा? इससे आगे आएगा 3 6 9h प्लस 9h स्क्वायर। ठीक है, और लास्ट वाले में क्या मिल रहा है आपको? लास्ट वाले में आपको मिल रहा है 1 तो हट गया, n माइनस 1 h। ठीक है, और यहां पे 2h यानी 2h का मल्टीपल। ठीक है, ये h n माइनस 1 इतना तो कॉमन है, तो 2 प्लस 1 3 बचा, यानी 3 टाइम
3HN-1 ये बचेगा। ठीक है, देखो n-1 मैंने कॉमन लिया, 2H + H 3H, n-1 कॉमन लिया, 2H + H 3H लिखा। ठीक है, प्लस इसके साथ जो h² वाली टर्म है वो भी लिख दो। h² वाली टर्म में क्या आ रहा है, बस यही आ रहा है, n-1 होल स्क्वायर h², n-1 होल स्क्वायर h²। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, h इंटू 2 को n टाइम प्लस करोगे तो आएगा 2n प्लस यहां पे 3h, h वाली टर्म को देखो 3h 6h 9h अप टू यहां तक। ठीक है, सभी से मैंने 3h कॉमन ले लिया, 3h कॉमन लूंगा तो यहां पे मिलेगा 1, यहां पे आया 2, यहां पे आया 3 और यहां पे 3h कॉमन लेने के बाद n-1। ठीक है, प्लस अब बात करते हैं h² की, तो h², 4h², ये जो भी है ना, यहां से मैंने h² कॉमन लिया, h² कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, यहां पे 1 उसको लिखा मैंने 1², यहां पे h² कॉमन आ गया 4 को लिखा मैंने 2², प्लस यहां पे आएगा 3² और लास्ट में क्या n-1 होल स्क्वायर, क्योंकि h² तो कॉमन आ गया। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, h इंटू 2n प्लस 3h, इनको प्लस करना आपको अच्छे से आता है, क्या था n-1 इंटू n/2। ठीक है, प्लस यहां से h² कॉमन लिया मैंने, h² कॉमन लूंगा तो इनका सम भी आपको पता है, इनका सम क्या आया था n इंटू मतलब n-1 इंटू इससे नेक्स्ट n इंटू 2n + 1, 2 इंटू ये टर्म प्लस 1, तो क्या आया था 2n-1 आया था ना, कल जो आपने पार्ट किए थे उनमें देखा होगा, अपॉन 6। अब इस h को अंदर मल्टीप्लाई कर दो और n यहां से कॉमन लेके जितनी h की पावर उतनी n की पावर बना लो। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 4 नहीं है LIM डॉट। ठीक है, h टेंड्स टू 0, h को अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 2NH प्लस 3/2 h इंटू h² n यहां से है, n की पावर भी 2 करो h की तरह, तो एक n मैंने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा 1 - 1/n प्लस h इंटू h² h³ नीचे 6, एक n यहां पे है, जितनी h की पावर उतनी n की पावर बनाओ, मतलब क्यूब करो। एक n तो था, 2 n और निकालने, एक यहां से निकलेगा एक यहां से, कॉमन लोगे यहां से तो 1 - 1/n बचेगा और यहां से n कॉमन लोगे तो 2 - 1/n बचेगा। ठीक है, अब NH की वैल्यू थी हमारे पास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 3 - 1 यानी 2, NH के बदले 2 पुट कर दो और 1/h क्या आएगा, सॉरी 1/n क्या आएगा, आपके पास NH क्या था 2 था ना, तो 1/n क्या आया h/2। ठीक है, 1/n की वैल्यू h/2 और NH की वैल्यू 2 पुट करनी है इसमें। ओके, ठीक है, तो इसको रफ करता हूं और ऊपर वाले को भी रफ करता हूं, इसको छोड़ के वैल्यू पुट करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 इंटू NH की वैल्यू क्या बताई मैंने 2 प्लस 3/2 इंटू NH² मतलब 2² 4, 1 माइनस ये क्या था h/2 आया था ना, 1/n की वैल्यू h/2 लिखा प्लस 2³ यानी 8/6 इंटू 1 माइनस h/2, 1/n की वैल्यू क्या आई थी h/2, 2 माइनस h/2। अब जो h है उसको कर दो 0 लिमिट पुट करके, तो पीछे वाले तीनों 0 हो गए, बचा क्या 2 इंटू 2 4, ये कैंसिल 2 टाइम, 3 2 6 इंटू यहां पे 1 प्लस 8/6 कितना आएगा, यहां पे आएगा 4/3 इंटू 1 इंटू 2, क्योंकि पीछे वाले तो 0 हो गए, ये 6 + 4 10 प्लस 8/3, 30 + 8 38/3 इसका आंसर होगा। थर्ड का जो सेकंड पार्ट है उसमें मैंने फॉर्मूले में ए की वैल्यू पुट की है, अपर लिमिट नहीं लोअर लिमिट पुट की है, 1 पुट किया है ए के बदले। ठीक है, और NH भी फाइंड कर लिया 4 - 1 3। अब आगे क्या करना है वो मैं यहां पे लिख रहा हूं, F1 जहां पे x है वहां पे 1 पुट करो तो यहां पे आएगा 1² 1 प्लस 3 इंटू 1 3, 3 + 1 4, तो फर्स्ट आपको टर्म मिली 4 फर्स्ट टर्म में। ठीक है, फर्स्ट टाइम प्लस ये पुट करो
तो ये पुट करेंगे, तो पहले मैं इसमें पुट कर रहा हूं, तो क्या आएगा 3 प्लस 3h, ठीक है, प्लस प्लस एक्स स्क्वायर मतलब इसका होल स्क्वायर 1 प्लस एच होल स्क्वायर, ये वाली पुट की तो ये पूरा करली ब्रैकेट वाला आया, प्लस अब ये पुट करना है तो पहले मैं इसमें पुट करता हूं, यानी 3 इंटू ये टर्म, तो 3 से मल्टीप्लाई करो 3 प्लस 6h, ठीक है, प्लस अब ये यहां पे पुट करो एक्स स्क्वायर मतलब इसका होल स्क्वायर 1 प्लस 2h होल स्क्वायर, प्लस एक और कर ही देता हूं ना, क्लियर हो जाएगा, 1 प्लस 3h आएगा इससे आगे, f1 प्लस 3h, ठीक है, तो 1 प्लस 3h पुट करते हैं, क्या मिलेगा, इसमें पुट करो पहले, इसमें पुट करेंगे तो आएगा 3 प्लस 9h, ठीक है, प्लस अब इसका होल स्क्वायर 1 प्लस 3h का होल स्क्वायर, इसमें पुट करोगे तो 1 प्लस 3h होल स्क्वायर, प्लस अब ये लास्ट वाली पुट करो, तो पहले मैं 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो क्या मिलेगा 3 प्लस 3hn-1, ठीक है, और यहां पे पुट करेंगे तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 प्लस n-1 टाइम h होल स्क्वायर, ओके, इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू 4 प्लस 3 प्लस 3h प्लस इसको एक्सपेंड कर दो 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h, कहानी खत्म इसकी, प्लस सेकंड ब्रैकेट को भी ऐसे ही 3 प्लस 6h एज इट इज, इसको एक्सपेंड करोगे तो आएगा 1 प्लस 4h स्क्वायर प्लस 4h, प्लस इसको एक्सपेंड करो 3 प्लस 9h प्लस इसको एक्सपेंड करने पे मिलेगा 1 प्लस 9h स्क्वायर प्लस 6h, ठीक है, प्लस अप टू यहां पे 3 प्लस 3h इंटू n-1 प्लस इसको एक्सपेंड करो a प्लस b होल स्क्वायर मान के, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2hn-1, ये आपको मिलेगा, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू 4, यहां पे अंदर 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 1 4, 4 सभी में है, यहां से यहां तक n-1 टाइम और एक बार ये n टाइम, ठीक है, 4 प्लस अप टू n टाइम्स, 4 की कहानी खत्म, कांस्टेंट खत्म, अब बच गए h वाले और h स्क्वायर वाले, तो उनको पहले तमीज से लिखो, यहां पे 3h और 2h 5h और h स्क्वायर में सिंगल है, यहां पे h वाली 6 और 4 10h और 4h स्क्वायर, यहां पे 9 6 15h और 9h स्क्वायर, प्लस लास्ट में क्या, लास्ट में 3h और ये 2h, यहां से hn-1 कॉमन है, hn-1 hn-1 कॉमन लोगे तो क्या आएगा 3 प्लस 2 5 यानी 5 टाइम hn-1, 5hn-1 प्लस अब h स्क्वायर वाली यही टर्म है h स्क्वायर n-1 होल स्क्वायर, ठीक है, हो गया, ये करली ब्रैकेट में है, इतना करने के बाद ये तो आएगा 4n और 5h 10h 15h, यहां से मैं 5h कॉमन लूंगा तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n-1 मिलेगा, और h स्क्वायर वाले से मैं h स्क्वायर कॉमन लूंगा तो 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू n-1 होल स्क्वायर मिलेगा, ठीक है, तो इसको रफ करता हूं, पहले जो NH की वैल्यू थी उसको मैंने ऊपर कॉर्नर में लिखा 3 थी, और यहां से इसको मैंने 4 टाइम ऐड कर दिया, 4n आ गया, फिर सॉरी n टाइम ऐड किया 4 को, 4n आ गया, अब h वाली जो टर्म है वहां पे 5 10 15 ये है, h कॉमन लिया, 5h कॉमन लिया मैंने, तो क्या बचा, यहां से 1, यहां से 2, यहां से 3 और लास्ट से n-1, ठीक है, प्लस h स्क्वायर वाले से मैंने h स्क्वायर कॉमन लिया,
तो क्या बचा 1, इसको लिखा मैंने 1 स्क्वायर 1 को, 4 को लिखा मैंने 2 स्क्वायर, 9 को लिखा 3 स्क्वायर और लास्ट n-1 होल स्क्वायर, क्योंकि h स्क्वायर तो कॉमन आ गया, यही तो बचा। अब इनको प्लस करना है। लिमिट h टेंड्स टू 0 h 4n प्लस 5h, इनको प्लस करेंगे तो आएगा n-1 इंटू n अपॉन 2 प्लस h स्क्वायर, इनका सम आपको पता है क्या आएगा, n-1 इंटू n इंटू 2n-1, ठीक है, अपॉन 6। अब h को अंदर मल्टीप्लाई करो, यानी nh वाली टर्म क्रिएट करो आप। h को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा अंदर 4nh 5 अपॉन 2 h इंटू h स्क्वायर, h की पावर 2 है तो मेरे को n की पावर भी 2 करनी होगी, एक तो ऑलरेडी मिल रही है, एक यहां से कॉमन लेने पे मिलेगी, कॉमन लिया मैंने तो बचा 1-1/n, h इंटू h स्क्वायर h क्यूब, और यहाँ पे n है लेकिन मेरे को तो n के एक्सपोनेंट 3 करनी है, एक तो ऑलरेडी है, एक यहां से आएगा 2 हो जाएंगे, एक यहां से 3 हो जाएंगी, तो मैंने दोनों से कॉमन लिया, इसको क्यूब किया, अपॉन 6 था वो लिखा, कॉमन लेने के बाद बचेगा 1-1/n इंटू 2-1/n। अब nh की वैल्यू आपके पास 3 है, ठीक है, तो 1/n क्या आएगा, h/3। लिमिट h टेंड्स टू 0 4 इंटू nh 3 प्लस 5 अपॉन 2 इंटू n स्क्वायर h स्क्वायर 3 स्क्वायर 9, 1-1/n की वैल्यू क्या है, h अपॉन 3 प्लस nh क्यूब यानी 3 क्यूब 27 अपॉन 6 इंटू 1 - h अपॉन 3 2 - h अपॉन 3, जो 1/n था उसको क्या लिखा, 1/3 लिखा। अब ये जो लिमिट है ये पुट करोगे तो लास्ट वाले तीनों टर्म 0 हो जाएंगी, है ना, बचेगा क्या 12, 4 इंटू 3 12 प्लस ये 45 अपॉन 2 इंटू 1, ठीक है, प्लस ये 3 से कैंसिल हो गया, क्या आया 3 2 जा 6 3 9 जा इंटू यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, ये 2 इससे कैंसिल, 12 प्लस 9 21 प्लस 45 अपॉन 2 42 प्लस 45 अपॉन 2 87/2 इसका आंसर होगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है उसमें आपको फंक्शन रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, आपकी बार 3 टर्म दे दी इसने, है ना, और फॉर्मूला जो भी था उसमें मैंने लोअर लिमिट 1 पुट की है a के बदले, और nh क्या आया 2 - 1 आ गया। अब आगे क्या आएगा इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू f1, जहां पे x वहां पे 1 पुट करो, 1 + 1 2 + 2 4, अब 1 + h पुट करो, तो 1 + h इनमें पुट करेंगे तो पहले मैंने कांस्टेंट लिखा 2, फिर x की वैल्यू 1 + h यहां पे पुट की तो मिला मेरे को 1 + h, फिर 1 + h यहां पे पुट किया तो होल स्क्वायर है तो 1 + h होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 + 2h पुट करो 2 प्लस इसमें पुट करो 1 + 2h प्लस इसमें पुट करोगे तो क्या आएगा 1 + 2h होल स्क्वायर, प्लस ये पुट करो 2 प्लस इसमें पुट करो 1 + 3h 1 + 3h प्लस वो वैल्यू यहां पे पुट करो तो होल स्क्वायर हो जाएगा उसका 1 + 3h होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब लास्ट वाली जो वैल्यू है वो पुट करते हैं तो यहां पे आएगा 2 प्लस यहां पे पुट करेंगे तो क्या मिलेगा 2 + 1 3, सॉरी ये वैल्यू पुट करनी है ना, 1 + n - 1 टाइम h प्लस अब ये वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 + n - 1 h होल स्क्वायर, n - 1 टाइम h होल स्क्वायर, ठीक है, हाँ हो गया। लिमिट h टेंड्स टू 0 h 4 प्लस ये आया 3 + h, इसको एक्सपेंड करो 1
प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h प्लस इसको भी एक्सपेंड करो 2 + 1 3 प्लस 2h, इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा 1 + 4h² प्लस 4h प्लस, अब आगे देखो यहां पे 2 + 1 3 + 3h 3 + 3h प्लस इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड करोगे तो क्या मिलेगा 1 + 9h² प्लस 6h प्लस, अब लास्ट वाले में 2 + 1 3 प्लस n-1 टाइम h प्लस इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड करो, ये a और ये पूरा b मान के, तो क्या आएगा 1 + n-1 इंटू h होल स्क्वायर, ठीक है, तो h² भी हो जाएगा प्लस 2ab प्लस 2h इंटू n-1 आएगा। ओके, ठीक है, यहां तक कंप्लीट। नीचे स्पेस है, काफी है। लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू 4 3 + 1 4 3 + 1 4 3 + 1 4 3 + 1 4 सभी में 4 + 4 + 4 प्लस अप टू n टाइम्स, ठीक है, 4 की कहानी खत्म, कांस्टेंट खत्म। प्लस अब देखो क्या क्या बच गया, h + 2h 3h और अंदर ही बचा h², यहां पे 2h + 4h 6h प्लस 4h² प्लस अंदर बचा 3h + 6h 9h प्लस 9h² प्लस लास्ट में क्या बचेगा, नीचे का दिख जाएगा, हाँ दिख जाएगा, 3 + 1 4 तो आ गया, h वाली टर्म यहां पे hn-1 hn-1 2 + 1 3 यानी 3hn-1 और h² वाली टर्म वो क्या है n-1 होल स्क्वायर h², ठीक है, ये टर्म बची हुई थी, इनको मैंने लिख दिया। अब इनका सम फाइंड करेंगे तो यहाँ पे तो क्या आएगा 4n आएगा, 4 को n टाइम प्लस करोगे तो 4n आएगा। nh की वैल्यू मेरे पास क्या है 1 है, ध्यान रखना है इसको, nh की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है, तो 1/n क्या आएगा h आएगा। ओके, 1/n = h बचेगा, यानी 1/n की वैल्यू h आएगी और nh की वैल्यू हमारे पास 1 है, ठीक है। अब आगे इतना मैं रफ करता हूं और बाद में इनको प्लस करूंगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 इंटू h, यहां पे 4 को n टाइम प्लस किया तो आया 4n आया, प्लस अब यहां से क्या मिल रहा है 3h प्लस 6h प्लस 9h प्लस अप टू n-1 इंटू 3h है ना, तो 3h मैंने कॉमन लिया, क्या बचा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n-1 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n-1 3h कॉमन लेने के बाद अब कौन सी टर्म बची h² वाली बची सारी टर्म, तो h² सभी में मैंने कॉमन ले लिया h² कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा 1, उसको लिखा मैंने 1², यहां पे 4h², इसको लिखा मैंने 2², 4 को h² तो कॉमन आ गया, h² कॉमन आने के बाद 9 बचा, उसको लिखा मैंने 3², और लास्ट में क्या लिखूं h² कॉमन लेने के बाद n-1 होल स्क्वायर, ठीक है, ये टर्म बची हुई थी। लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू 4n प्लस 3h, इसका सम आपको अच्छे से आता है, क्या आएगा n-1 इंटू n/2 प्लस h² इंटू इसका सम भी आपको अच्छे से आता है, क्या आएगा n-1 इंटू n इंटू 2n-1/6, ठीक है। अब इस बार वाले h को कर दो अंदर मल्टीप्लाई, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्योंकि हमको तो nh टर्म क्रिएट करनी है ना, 4hn या nh जो भी है, 3/2 h इंटू h h², एक n यहां से है, h की पावर 2 है तो n की पावर भी 2 करो, मतलब यहां से n कॉमन लेना होगा तो पावर 2 हो जाएगी, जैसे ही कॉमन लेंगे तो मिलेगा 1 - 1/n, इस h को इससे मल्टीप्लाई करो h³ और एक n पहले से था, 2n और निकालने हैं, जो कि एक यहां से निकलेगा एक यहां से निकलेगा तो क्यूब हो गया, अंदर क्या बचा कॉमन लेने के बाद 1 - 1/n और यहां से n कॉमन लेने के बाद 2 - 1/n और नीचे 6 था उसको लिखा मैंने,
अब NH की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी 1 और 1/n की वैल्यू H बताई थी, वो यहां पे पुट कर दो। लिमिट H टेंड्स टू 0 4 into 1 plus 3/2 into 1 square 1 into 1 1 plus 1/6 क्योंकि NH की वैल्यू 6 है into 1 into 2 लिमिट पुट कर दी मैंने, है ना, क्योंकि यहां पे H आएगा, यहां पे H आएगा, यहां पे H आएगा, H टेंड्स टू 0 ऑलरेडी 0 हो गया। बच्चा क्या, ये कैंसिल 3 4 plus 3/2 plus 1/3 एलसीएम क्या आया 6 आया। 6 4 जा 24 प्लस 2 3 जा 3 3 जा 9 3 2 जा 1 2 जा 2 24 द 34 33 34 35 35/6 इसका आंसर। थर्ड क्वेश्चन का जो फोर्थ पार्ट है, इसमें आपको फंक्शन रखा है 2x² प्लस 3x प्लस 5 और जो लोअर लिमिट है 1 वो मैंने a के बदले पुट की है। NH भी फाइंड कर लिया 3 - 1 2। आगे क्या होगा वो यहाँ पे देखो। तो सबसे पहले 1 पुट करते हैं जहां पे x है वहां पे, तो यहां से पुट करना स्टार्ट करो आप, है ना, इजी रहेगा। 5 प्लस 3 1 पुट कर रहे हैं 8 प्लस 2 10 प्लस अब 1 प्लस h पुट करो तो कांस्टेंट लिखो पहले 5 प्लस इसमें पुट करो तो 3 से ये मल्टीप्लाई होएगा, क्या आएगा 3 प्लस 3h प्लस अब ये वैल्यू यहां पे पुट करोगे तो 2 इंटू 1 प्लस एच होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर नहीं 1 प्लस एच का होल स्क्वायर, 2 जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट है, ठीक है। प्लस अब ये टर्म यहां पे पुट करते हैं तो 5 प्लस 3 इंटू एक्स, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करो 3 प्लस 6h प्लस 2 इंटू इसका होल स्क्वायर 2 इंटू 1 प्लस 2h होल स्क्वायर प्लस अब ये वैल्यू पुट करते हैं, क्या आएगा 5 प्लस 3 को उससे मल्टीप्लाई करो 3 प्लस 9h प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3h होल स्क्वायर प्लस और लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में आप पुट करोगे तो मिलेगा 5 प्लस 3 से मल्टीप्लाई करो इसको 3 प्लस 3h n-1 और ये वैल्यू यहां पे पुट करोगे तो 2 इंटू इसका होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू इस पूरे का होल स्क्वायर 1 प्लस n-1 टाइम h होल स्क्वायर, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0 h 10 प्लस 5 प्लस 3 8 प्लस 3h प्लस अब इसको एक्सपेंड करो और 2 से मल्टीप्लाई करो तो 1 स्क्वायर 1 इंटू 2 प्लस h स्क्वायर इंटू 2h स्क्वायर, अभी कर दूं, चलो अभी कर लेता हूं 2h स्क्वायर प्लस 2ab 2h इंटू 2 4h, ठीक है, प्लस 5 प्लस 3 8 प्लस 6h 8 प्लस 6h प्लस 1 स्क्वायर 1 इंटू 2 2h स्क्वायर 4h स्क्वायर इंटू 2 8h स्क्वायर प्लस 2ab 4h इंटू 2 8h प्लस यहां पे 5 प्लस 3 8 प्लस 9h प्लस 1 स्क्वायर 1 इंटू 2 3h स्क्वायर 9h स्क्वायर इंटू 2 18h स्क्वायर प्लस अब क्या आएगा 3h इंटू 2 6h इंटू 2 12h 2ab करोगे ना तो 2ab जो भी आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई 12h प्लस अब लास्ट में देखो क्या मिलेगा 5 प्लस 3 8 प्लस 3h इंटू n-1 प्लस जो भी होल स्क्वायर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो 1 स्क्वायर आएगा 1 उसको 2 से करो 2 इसका होल स्क्वायर जो भी आएगा उसको 2 से यानी 2h स्क्वायर n-1 होल स्क्वायर प्लस 2ab करोगे तो क्या मिलेगा 2h n-1 उसको 2 से करो तो 4h n-1, ठीक है। हाँ एक लाइन तो और आ जाएगी। लिमिट h टेंड्स टू 0 h 10 प्लस 8 सॉरी 10 इसमें भी 10 मिलेगा 8 प्लस 2 10 और नहीं है कांस्टेंट, इसमें भी 10 मिलेगा 8 प्लस 2 सभी में 10 मिल रहा है अप टू n टाइम
तो मैंने लिखा 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस अप टू n टाइम्स, ठीक है, प्लस, हाँ यहां पे सेकंड में क्या बचा, 3h प्लस 4h 7h, और प्लस h स्क्वायर वाली टर्म सिंगल है 2h स्क्वायर, ठीक है, प्लस थर्ड में आ जाओ, 10 तो हो गया, 6h 8h 14h प्लस 8h स्क्वायर प्लस यहां पे 10 तो आ गया, 9 प्लस 12 21h प्लस 18h स्क्वायर प्लस, अब बची लास्ट टर्म, तो नीचे उधर तो नहीं दिखेगा, मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां पे 3h n-1 4h n-1 7h n-1 प्लस डॉट 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 7h n-1 प्लस, अब h स्क्वायर वाली टर्म वो यही है बस, 2h स्क्वायर n-1 होल स्क्वायर, ठीक है। देखो अब क्या कॉमन लेना है, वो जो लास्ट टर्म आती है ना वहां से देख लिया करो, जो h वाली टर्म है उसमें तो 7 नंबर कॉमन आएगा, यानी 7 के मल्टीपल है सारे, ठीक है, और h स्क्वायर वाली में 2 के मल्टीपल भी कॉमन आएंगे, 2 कॉमन आएगा तब ये a स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर क्रिएट होगा, ठीक है। अब इतना इससे ऊपर का मैं रफ करता हूं और इनका जो सम है वो लिखता हूं, इनको मैंने प्लस किया 10n लिखा, और जो nh की वैल्यू थी उसको कॉर्नर में लिखा मैंने 2, अपर माइनस लोअर लिमिट किया था, प्लस अब यहां से 7h 14h 21h सारे 7 के मल्टीपल है ना, तो मैंने 7h कॉमन ले लिया, 7h कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, यहां पे 1 प्लस यहां पे 2 प्लस यहां पे 3, और यहां से 7h कॉमन लेने के बाद n-1 n-1, ठीक है, प्लस अब h स्क्वायर वाले पे आ जाओ, 2h स्क्वायर 8h स्क्वायर अप टू 2h स्क्वायर n-1 होल स्क्वायर, तो यहां से मैंने 2h स्क्वायर कॉमन लिया, कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहां पे 1 को लिखा मैंने 1 स्क्वायर, यहां पे 2 कॉमन लिया 4h स्क्वायर, है ना, h स्क्वायर भी कॉमन आ गया, 4 बचा, उसको लिखा मैंने 2 स्क्वायर, 2 यहां से कॉमन लिया, 9h स्क्वायर कॉमन आ चुका, तो उस 9 को लिखा मैंने 3 स्क्वायर, और लास्ट 2h स्क्वायर कॉमन आने के बाद n-1 होल स्क्वायर। अब इनका जो सम है उनको लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 h 10n प्लस 7h, ये सम आपको पता है क्या आएगा, n-1 इंटू n/2 प्लस 2h स्क्वायर, ये सम भी आपको पता है क्या आएगा, n-1 इंटू n इंटू 2n-1 अपॉन 6 होल, कुछ नहीं है बस हो गया, ये कैंसिल 3 टाइम, ठीक है। अब इस h को कर दो अंदर मल्टीप्लाई, लिमिट h टेंड्स टू 0, h को अंदर करोगे तो आएगा 10nh प्लस 7/2 h स्क्वायर, h स्क्वायर है तो यहां से n स्क्वायर बनाओ, n तो ऑलरेडी है, एक n यहां से कॉमन लोगे तो n स्क्वायर बनेगा, कॉमन लेने के बाद बचेगा 1-1/n, h को अंदर मल्टीप्लाई करो, h क्यूब नीचे बचा हुआ क्या है 3 है, और यहां पे h की पावर 3 है तो n की पावर भी 3 करो, n ऑलरेडी मिल रहा है तो ये एक n यहां से आएगा, एक n यहां से आएगा, तो क्यूब बन जाएगा, और जैसे ही कॉमन लोगे तो फर्स्ट ब्रैकेट में मिलेगा 1-1/n और सेकंड में मिलेगा 2-1/n। अब आपको nh की वैल्यू कितनी मिल रही है 2, तो 1/n की वैल्यू क्या आएगी, h/2 आएगी ना, वहां से पुट कर दो, लिमिट h टेंड्स टू 0, 10 इंटू nh क्या है 2 प्लस 7/2 2 स्क्वायर 4 1 माइनस h/2 प्लस nh होल क्यूब यानी 2 क्यूब 8/3 1 माइनस h/2 2 माइनस h/2।
अब लिमिट पुट करोगे, h टेंड्स टू 0 है, ये 0 ये 0 ये 0, पीछे वाले 0 हो गए, ये आ गया 20 प्लस ये कैंसिल 2 टाइम 7 2 14 इंटू 1 14 ही रहेगा, प्लस 8/3 यहाँ पे 1 क्योंकि ये तो 0 हो गया, और यहाँ पे 2 ये 0 हो गया, 34 प्लस 16/3 4 3 12 3 3 9 10 102 प्लस 16 118/3 इसका आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन का जो लास्ट फिफ्थ पार्ट है अब उसको देखते हैं, और इसमें आपको जो लिमिट है वो नेगेटिव दे रखी है, अपर लोअर लिमिट है ना, कोई बात नहीं, NH आप फाइंड कर सकते हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 माइनस -2 यानी 2 + 2 4 आ गया, और जो लोअर लिमिट है वो यहाँ पे पुट करेंगे, तो पुट करने के बाद जो भी आएगा वो मैंने लिख दिया फॉर्मूला, ठीक है। अब जहां पे x है वहां पे -2 पुट करना है फंक्शन में, x नहीं फंक्शन में, बाकी एज इट इज रहेगा, जैसे कांस्टेंट 4 है तो 4 एज इट इज रहेगा और बाकी जहां भी x है वहां पे -2 पुट करेंगे। नेक्स्ट क्या है -2 + h, तो -2 + h पुट करेंगे, इस तरीके से पुट करते जाएंगे और देखेंगे क्या बनता है, ठीक है। अच्छा, तो h तक मैंने लिख दिया है, -2 जहां पे x है वहां पे -2 पुट करो तो 4, हाँ चलो ये तो कांस्टेंट ही मिलेगा, -2 ही है ना, h नहीं, इसके साथ क्या मिलेगा 4, ठीक है, और -2 पुट करो, 2 × -2 -4 इंटू माइनस +4, और यहाँ पे -2 स्क्वायर 4 × 3 12 20, कितना आ गया 20, तो यहाँ पे लिखा मैंने 20 प्लस, अब यहाँ पे -2 + h पुट करना है तो कांस्टेंट 4 को लिख दो पहले, ठीक है, प्लस का था, अब यहाँ पे -2x तो -2 × x, x के बदले h - 2 -h या h - 2 एक ही बात है, ठीक है। अब इसको यहाँ पे पुट करो, 3 × h - 2 होल स्क्वायर प्लस, अब ये वैल्यू इस फंक्शन में पुट करोगे तो 4 मिलेगा कांस्टेंट एज इट इज, और क्या मिलेगा -2 × x, x क्या ये पूरा यानी 2h - 2, और ये वैल्यू यहां पे पुट करो प्लस 3 × x² मतलब इसका होल स्क्वायर 2h - 2 होल स्क्वायर, ये कंप्लीट यहां तक। अब थर्ड टर्म बची है ना, वो सॉरी फोर्थ टर्म f -2 + 3h वाली, तो पुट करो 4 -2 × x, x क्या है 3h - 2 प्लस 3 × x² मतलब उसका होल स्क्वायर 3h - 2 होल स्क्वायर प्लस, अब क्या करना है, ये वैल्यू यहां पे पुट कर दो, तो 4 कांस्टेंट उसको एज इट इज लिखा, और -2 × x, x क्या ये पूरा, और वो क्या है -2 + n - 1 टाइम h प्लस 3x², 3 × उसका होल स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर कैसे करोगे n - 1 टाइम h - 2 होल स्क्वायर, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0, h 20 + 4 इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आएगा 4 - 2h और माइनस माइनस प्लस 2 × 2 4 प्लस इसका होल स्क्वायर जो भी एक्सपेंड करोगे उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, h स्क्वायर इंटू 3h² प्लस 2 स्क्वायर 4 × 3 12 माइनस 2ab तो -4h × 3 -12h, ठीक है। अब इसको लिखो, तो इसको लिखोगे तो क्या मिलेगा 4 - 4h + 4 प्लस 3 से इसके होल स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो यानी 4h² × 3 12h² और प्लस वहां पे 4 मिल रहा है इंटू 3 प्लस 12 और 2ab आएगा वहां से नेगेटिव -2 × 2 × 2 × 3 8 3 24h -24h, ठीक है। प्लस अभी ये भी है ना, अभी ये भी है फिर ये भी है, करेंगे प्लस, तो इसको मैं आगे खिसका देता हूं -24h प्लस इसको हटाओ, ठीक है। अब ये यहां से लिखो 4 प्लस नहीं -6h
माइनस माइनस प्लस 4 प्लस इसके होल स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करो, 9 3 जा 27 एच स्क्वायर और प्लस 2 स्क्वायर 4 3 जा 12 माइनस 2ab 3 2 जा 6 6 जा 36 नेगेटिव 36 एच। ठीक है, प्लस अब लास्ट वाले को देखो 4 माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4 और माइनस 2 को इससे करो तो आएगा माइनस 2hn माइनस 1 प्लस इसके होल स्क्वायर को एक्सपेंड करोगे और जो भी आएगा उसको सभी को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आएगा 3h स्क्वायर n माइनस 1 होल स्क्वायर। इसके होल स्क्वायर को मैंने 3 से किया प्लस b स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 इंटू 3 12 और माइनस 2ab माइनस 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12 इंटू ये वाला h इंटू n माइनस 1। ठीक है, अच्छा अब देखो क्या क्या मिल रहा है। 20 पहले, दूसरे पे 4 प्लस 4 8 और 12 20। ठीक है, 4 प्लस 4 8 प्लस 12 20। ठीक है, 4 प्लस 4 8 प्लस 12 20, 4 प्लस 4 8 प्लस 12 20, सभी में आ रहा है। हाँ, यहाँ पे डॉट 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 लगाना, ये लास्ट वाली टर्म है। ठीक है, स्पेस है, चल जाएगा, काम नहीं चलेगा, टफ करना पड़ेगा। जो 20 वाली टर्म थी एन टाइम प्लस करना था, यहां पे कर दिया मैंने। अब कांस्टेंट तो हो गया। एच वाली टर्म देखो, एच वाली टर्म में क्या आ रहा है, यहां पे फर्स्ट ब्रैकेट में आ रहा है माइनस 2h माइनस 12 माइनस 14h। एक बार मैं यहां पे लिख देता हूं, माइनस 14h है एच वाली टर्म में। यहां पे माइनस 4 और माइनस 24 माइनस 28। ठीक है, यानी माइनस 14 के मल्टीपल आएंगे। लास्ट में देख लो 12h और 2 माइनस 14h के मल्टीपल आ रहे हैं, है ना। तो मैंने माइनस 14h कॉमन ले लिया, माइनस 14h कॉमन लिया मैंने, तो बचा क्या, यहां पे था माइनस 14h कॉमन आ गया 1, यहां पे था माइनस 28h तो मैंने कॉमन ले लिया तो आया प्लस 2, माइनस भी कॉमन आ गया ना, प्लस 2, ऐसे आएगा प्लस 3 और लास्ट में क्या आएगा माइनस 24h है ये, सॉरी माइनस 14h था ये, उसको मैंने कॉमन लिया, क्या था माइनस 14h। ठीक है, हाँ ये पूरा मिला के था माइनस 14h इंटू n माइनस 1, तो माइनस 14h कॉमन आ गया, बचा क्या n माइनस 1, करली ब्रैकेट लगाओ यहां पे, प्लस h वाला हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब बात करते हैं h स्क्वायर वाले की, तो h स्क्वायर यहाँ पे 3h स्क्वायर 12h स्क्वायर 3 के मल्टीपल है सारे, है ना। यहाँ पे चेक कर लो, लास्ट वाले में 3h स्क्वायर आ रहे हैं, कॉमन ले लो 3h स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, नहीं h स्क्वायर वाली टर्म है, प्लस उस प्लस को मैंने यहाँ पे लिखा और 3h स्क्वायर कॉमन लिया, तो बच्चा क्या मेरे को मिलेगा, करली ब्रैकेट लगाओ, 3h स्क्वायर कॉमन 1 मतलब 1 स्क्वायर, 3 कॉमन लिया 3h स्क्वायर तो 4 बचा, 4 को लिखा मैंने 2 स्क्वायर, फिर आगे 3 स्क्वायर आएगा और 3h स्क्वायर कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बचा n माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप आसानी से कर सकते हो उसको, देखा देखा लग रहा है ना। लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू 20 को n टाइम प्लस करो 20n माइनस है अब की बार माइनस 14h इंटू इनको प्लस करोगे तो क्या आएगा n माइनस 1 इंटू n अपॉन 2 करली ब्रैकेट, और यहां से 3h स्क्वायर कॉमन था तो इनका सम क्या आएगा, ये भी आपको आता है n माइनस 1 इंटू n इंटू 2n माइनस 1 अपॉन 6, ये कैंसिल 2 टाइम, h को अंदर मल्टीप्लाई करो, लिमिट h टेंड्स टू 0 20nh माइनस ये कैंसिल 7 टाइम 7h स्क्वायर, तो यहां पे n स्क्वायर बनाओ, n तो है ही, एक n यहां से कॉमन लो 1 माइनस 1 बाई n प्लस h को इससे मल्टीप्लाई करो, h क्यूब नीचे 2 है, n है यहाँ पे, एक n यहाँ से आएगा n स्क्वायर, एक n यहाँ से n क्यूब, नीचे 2 था वो लिखा, अब कॉमन और ले लो क्योंकि यहाँ पे क्यूब कर दिया ना आपने, तो आएगा 1 माइनस 1 बाई n और 2 माइनस 1 बाई n।
अब NH की वैल्यू 4 है तो 1/n क्या आया, H/4 आया। 1/n को H/4 लिखो और NH को +4 लिखो, ठीक है, वो यहां पे लिखेंगे। तो इसको रफ करते हैं। आगे देखो, लिमिट H टेंड्स टू 0 एज इट इज 20 इंटू NH क्या 4 -7 इंटू 4 स्क्वायर 16 1 माइनस यहां पे क्या आएगा H/4 4 क्यूब 64 अपॉन 2 1 माइनस H/4 2 माइनस H/4। अब जो H है वो टेंड्स टू 0 है तो पीछे वाले तीनों 0 हो गए, बाकी बचा उसको लिख दो। ये आ गया 80 माइनस 16 से 112 इंटू 1, ठीक है, प्लस ये आएगा 32 इंटू 1 इंटू 2 80 माइनस 112 प्लस 64, इनको प्लस करो 144 माइनस 112 कितना आएगा 32, इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर लिया और आपने भी देखे होंगे उसके पार्ट्स कितने बड़े बड़े थे, है ना, काफी टाइम लग रहा था एक ही पार्ट में। अच्छा, अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के इंटीग्रेशन का है, लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से करना है। ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड है ना, यही थोड़ा लेंथी है, बाकी जो भी इंटीग्रेशन करोगे डायरेक्ट इंटीग्रेशन करो, लिमिट पुट करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, काफी इजी है, ठीक है। तो अब भी आप ये मत सोचना कि जब यही इतना बड़ा आ रहा है, ट्रेलर है ये तो पिक्चर तो अभी बाकी है, ऐसा कुछ नहीं है, ये पिक्चर ही चल रही है, ट्रेलर तो बाद में आएंगे, ठीक है। देखो तो यहां पे आपको क्या बताऊं, बता चुका मैं पहले, है ना, देख लिया होगा आपने, लोअर लिमिट मैंने पुट की है। अच्छा, उसके बाद पुट करने के बाद जहां पे x वहां पे 2 पुट कर दो, फिर 2 + h पुट कर दो, पता है, तो मैं फटाफट कर ही देता हूं। फटाफट भी क्या करूं, हाथ दुखने लग गया, करेंगे लेकिन इसको e⁻6 प्लस e⁻3 से मल्टीप्लाई करो 6 + 3h प्लस e⁻3 2 6 प्लस, हाँ 3 से है ना, 3 2 6h। यहां पे मैंने क्या किया, 2 + h था, ओके ठीक है, प्लस e⁻3 2 6 प्लस 3 3 9h प्लस लास्ट में e⁻3 2 6 प्लस 3 इंटू h इंटू n-1, ठीक है। अच्छा, अब e⁻6 तो सभी में है ना, ब्रेक करके लिख दो एक्सपोनेंट को बेस के साथ। लिमिट h टेंड्स टू 0 h e⁻6 कैसे ब्रेक करें, ऐसे e⁻6 इंटू e⁻3h, ओके, आपको आता है तभी आपने मैथ साइंस लिया ना, प्लस e⁻6 इंटू e⁻6h e⁻6 इंटू e⁻9h प्लस e⁻6 इंटू e⁻3h(n-1), ओके। e⁻6 सभी में कॉमन ले लो, लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू e⁻6 क्या बचा 1 प्लस e⁻3h प्लस e⁻6h e⁻9h ये तो कॉमन आ गया 3h(n-1), ठीक है। अब ये आप देख रहे होंगे ये एक जीपी क्रिएट हो गई है, कैसे, इसमें इससे डिवाइड करके देख लो, इसमें इससे डिवाइड करके देख लो, कॉमन रेशो आएगा, आपको मिलेगा क्या e⁻3, ठीक है। तो इसका सम आपको अच्छे से आता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू e⁻6, तो इसका सम क्या आएगा a इंटू a बोले तो फर्स्ट टर्म 1 इंटू अंदर क्या था r⁻n-1 अपॉन r-1, r क्या है कॉमन रेशो, मैंने कॉमन डिफरेंस बोल दिया क्या शुरू में, कॉमन रेशो कर लेना, बोला ही तो है, ठीक है। इसमें इससे डिवाइड करो तो क्या आएगा, सॉरी इसमें से डिवाइड कर लो 1 से करोगे तो ये आएगा e⁻3h, ठीक है। अच्छा, अब e⁻3h अगर आ रहा है
तो e राइज टू पावर 3h r हो गया, उसके एक्सपोनेंट कितनी करनी है आपको, n करनी है, तो इंटू n हो जाएगा और -1 नीचे r -1, r क्या है e राइज टू पावर 3h और -1, ठीक है। ओके अच्छा अब समझो इसको, मेरे को मिल रहा है e राइज टू पावर 3h -1 है ना, और यहां पे आ रहा है h, लेकिन मैंने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले भी बताया था, 11th में भी पढ़ के आया हूं, e राइज टू पावर h -1 अपॉन h व्हेन लिमिट h टेंड्स टू 0 इज 1, ठीक है। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं, यानी h ऊपर और ये चीज नीचे, तो इसका रेसिप्रोकल 1, यानी ये आए या इसका रेसिप्रोकल आए, रिजल्ट तो 1 रहेगा। कब, जब लिमिट h टेंड्स टू 0 होगी तब, ठीक है। अच्छा यहां पे क्या है, e राइज टू पावर 3h है, तो यहां पे 3h है तो यहां भी 3h होना चाहिए, तभी इसका रिजल्ट 1 आएगा। तो मेरे को ये जो मिल रहा है इसका रेसिप्रोकल फॉर्म है ना, ये रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 3h ऊपर आना चाहिए और e राइज टू पावर 3h -1 नीचे आना चाहिए। कब, लिमिट h टेंड्स टू 0 पर, तो उसका रिजल्ट 1 आएगा। तो मेरे को ये क्रिएट करनी है, तो ये तो मेरे को मिल चुका नीचे डिनोमिनेटर में, और ऊपर h आ रहा है ना कि 3 है ना, और यहाँ पे 3h है, तो ऐसा करो 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर लो। अब ये जो टर्म आई ये इस लिमिट पर क्या रिजल्ट देगी, मेरे को 1 देगी। ओके ठीक है, बनाओ तो 1, कहां बढ़ाएं, देखते नीचे स्पेस बन जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या रिजल्ट मिल रहा है, यहां से 1 e राइज टू पावर 6 नीचे 3 इंटू, अब ऊपर बचा 1 को तो छोड़ो, अंदर e राइज टू पावर 3 इंटू NH, NH क्या है 5 - 3 5 - 2 3 -1 -1, ये आ गया e राइज टू पावर 6 अपॉन 3 और अंदर e राइज टू पावर 9 -1 इसका आंसर। बस छोड़ दो, अंदर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वापस फिर से कॉमन लोगे है ना, कोई फायदा नहीं है। तो प्रोसेस वही था, इसमें जीपी का सम आपको फाइंड करना है, और ये टर्म क्रिएट हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही तो इसका रेसिप्रोकल देख लो ताकि उसका रिजल्ट 1 मिल जाए। जो लिमिट पुट करते हैं 0 बनाती है ना, वो दिक्कत करती है, तो उस दिक्कत को मेट दो आप है ना, रेसिप्रोकल करके मेटो या सीधे मेटो, कैसे मेटो आपको देखना वो, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इसमें आपको फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही रखा है, लेकिन उसके जो एक्सपोनेंट है वो -2x है, और अपर लिमिट इसकी 5, लोअर लिमिट 0 है, तो मैंने लोअर लिमिट पुट किया फॉर्मूले में, जहां पे 0 है उसको छोड़ भी दो, ठीक है, और वैल्यू पुट कर दो, जैसे कि मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, 0 + 3h है, 3h रहेगा, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा 0 है ना। अच्छा अब f0 पुट करोगे तो क्या आएगा, e राइज टू पावर 0 1, तो यहाँ पे आया 1 प्लस ये पुट करो, ये मतलब h है, h पुट करो, e राइज टू पावर -2h, नेक्स्ट e राइज टू पावर -2 इंटू 2h -4h, e राइज टू पावर -3 2 जा 6h, ठीक है, और लास्ट में क्या मिलेगा, e राइज टू पावर -2hn -1, nh आपने देख लिया होगा 5 आया है, 5 - 0 करने पे, ठीक है। तो ये देखो ये क्या है, जीपी बन रही है ना, सम ऑफ nth टर्म ऑफ ए जीपी, वो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू, तो यहां पे फर्स्ट टर्म क्या है 1, फॉर्मूला क्या था a इंटू r राइज टू पावर n -1 अपॉन r -1, तो a क्या है 1 है, इंटू r क्या है, इसमें 1 से डिवाइड करो, यही आएगा e राइज टू पावर -2h, ठीक है, राइज टू पावर n, तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 अपॉन ये -1 एक्सपोनेंट में नहीं होता, इस टर्म में होता है, r -1, r क्या है e राइज टू पावर -2h -1, ठीक है, हो गया। अब यहां पे मेरे को क्या मिल रहा है, e राइज टू पावर -2h -1, तो नीचे भी -2h होना चाहिए, लेकिन मेरे को मिल रहा है ओनली h, तो -2h करने के लिए देखो इसका रेसिप्रोकल करें ना, पिछले पार्ट में मैंने बताया था, तो रेसिप्रोकल करें तो ऊपर -2h आना चाहिए, तो -2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो मैंने कर दिया -2 अपॉन -2, ठीक है, ये बन गया h इंटू -2h, ओके। इस लिमिट पर इतने की वैल्यू क्या
इतने की वैल्यू 1 मिल गई, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0 और ऊपर आया e राइज टू पावर -2 इंटू NH, NH क्या है 5 है, -1 और नीचे 1 आ गया, सॉरी -2 है ना, -2 आ गया और लिमिट इसकी जरूरत है नहीं, क्यों, h वाली टर्म ही नहीं है, छोड़ो तो इसको। अब इसको तमीज से लिख दो e राइज टू पावर -10 -1 और नीचे -2। ऐसा करो माइनस साइन कॉमन ले लो, तो माइनस साइन कॉमन लोगे तो नीचे 2 पॉजिटिव हो गया और ऊपर 1 पॉजिटिव, e राइज टू पावर -10 नेगेटिव। या तो आप यहीं पे छोड़ दो या फिर एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करोगे तो इसका रेसिप्रोकल कर लो बेस का, तो क्या आएगा 1 - 1/e। अब इसके एक्सपोनेंट पॉजिटिव होगी, नीचे 2 है, एलसीएम लेके सोल्व करो तो क्या आएगा e राइज टू पावर 10 -1/2 e राइज टू पावर 10, ठीक है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, जैसा आपको उचित लगे। फोर्थ का जो थर्ड पार्ट है उसमें आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या रखा है e राइज टू पावर 3x + 1 और उसमें जो अपर लिमिट है वो 2 है, लोअर लिमिट 0 है, तो 0 पुट कर दिया मैंने, लास्ट में 0 + n-1 इंटू h करोगे तो n-1 इंटू h ही बचेगा। यहाँ पे भी 0 की कोई वैल्यू तो है नहीं, ठीक है। nh की वैल्यू क्या है 2 है, b - a किया तब, है ना। अब क्या मिलेगा वो देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू 0 पुट करो x के बदले, ये 0 + 1 1 यानी e प्लस h पुट करो e राइज टू पावर 3h + 1, छोड़ो हटाओ इसको, यहां पे e राइज टू पावर 2h पुट करो, 3 2 जा 6h + 1, e राइज टू पावर 3 3 जा 9h, ये 9 है, 9h + 1 और ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा e राइज टू पावर 3 इंटू n-1h और +1 कांस्टेंट वो अलग था, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0, ओए टिंगरो, ओए अच्छा, अब और क्या बचा, और कुछ नहीं, इनको ब्रेक कर लो, e की पावर 1 अलग कर लो ना, h इंटू e प्लस e राइज टू पावर 3h इंटू e, ठीक है, e राइज टू पावर 6h इंटू e। इसको क्या लिखें, पावर 1 ही तो आ रही है, e मतलब इसकी पावर 1 आ रही है, e राइज टू पावर 9h इंटू e, e राइज टू पावर 3 इंटू n-1h इंटू e, ओके। अब e सभी में है, कॉमन ले लो, लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू e कॉमन लिया मैंने, बचा क्या 1 प्लस e राइज टू पावर 3h प्लस e राइज टू पावर 6h प्लस e राइज टू पावर 9h, हैप्पी, प्लस लास्ट में क्या मिलेगा e राइज टू पावर 3h इंटू n-1, ठीक है। अब ये जो आप पे देख रहे हो ये कौन सा सीक्वेंस है, जीपी वाला सीक्वेंस है, ठीक है, सम ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी, वो फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू e, तो इसका फॉर्मूला क्या था, a इंटू r राइज टू पावर n-1 अपॉन r-1, ठीक है। तो a क्या है 1 इंटू r क्या है यहाँ पे, इसमें से डिवाइड करो, e राइज टू पावर 3h राइज टू पावर n करोगे तो मल्टीप्लाई में ही आएगी ना, -1 अपॉन r-1 e राइज टू पावर 3h -1, ओके। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 पर इसके अपॉन अगर 3h मिले तो उसका आंसर 1 आएगा, या फिर उसका रेसिप्रोकल हो, यानी 3h ऊपर मिले इसके ऊपर मिले, मेरे को तो h मिल रहा है 3 नहीं मिल रहा, तो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब इतने की वैल्यू मेरे को क्या मिल गई, इस लिमिट पर 1, तो मैंने लिखा 1/3 इंटू ई, 1/3 इंटू ई, ये पूरा 1, अंदर क्या बचा e राइज टू पावर 3 इंटू NH क्या है 2 है, -1, अब इसको तमीज से लिखना है 1/3 e इंटू e राइज टू पावर 3 2 जा 6 -1, ओके, ये इसका आंसर। फोर्थ का जो फोर्थ पार्ट है इसमें आपको दो अलग अलग फंक्शन मिल रहे हैं, जिसमें एक अलजेब्रिक फंक्शन है और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। चाहो तो आप इसको ब्रेक करके कर सकते हो,
लिमिट है 0 to 4, ब्रेक कैसे करोगे, 0 to 4 x dx प्लस 0 to 4 e राइज टू पावर 2x dx। ठीक है, फर्स्ट वाले का करो, सेकंड वाले का करो, दोनों के आंसर को प्लस कर लो। ओके, और अगर साथ के साथ करना चाहो तो ऐसे करो जैसे मैं बता रहा हूं। यहां पे मैंने जो लिमिट है h टेंड्स टू 0, उसके साथ जो फॉर्मूला था उसमें लोअर लिमिट 0 पुट की है। ठीक है, 0 0 प्लस h ही आएगा, 0 प्लस 2h आएगा, ऐसे लिखा है मैंने। और अब आगे सोल्व करना है। लिमिट h टेंड्स टू 0, h इंटू f0, जहां पे x वहां पे 0 पुट करो, 0 e राइज टू पावर 0 1 प्लस, और क्या मिलेगा, चलो मैं इसको 0 प्लस h करता हूं ना, 0 प्लस 1 करता हूं, प्लस h पुट करो तो क्या मिलेगा यहां पे, h प्लस e राइज टू पावर 2h पुट करो, 2h प्लस e राइज टू पावर 2 इंटू 2h 4h प्लस 3h पुट करो, 3h प्लस e राइज टू पावर 3h इंटू 2 6h प्लस लास्ट में क्या n माइनस 1h पुट करो यहां पे, n माइनस 1 टाइम h प्लस e राइज टू पावर 2 इंटू h इंटू n माइनस 1। ठीक है, कर दिया। अब e राइज टू पावर जो भी है ना एक्सपोनेंशियल, उनको मैं बाद में लिखूंगा, और जो अलजेब्रिक है h वाले उनको मैं पहले लिख रहा हूं। लिमिट h टेंड्स टू 0, h देखो तो 0 प्लस h प्लस 0 छोड़ो, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम अप टू n माइनस 1 टाइम, तो h मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचा 1 प्लस करली ब्रैकेट अप्लाई करता हूं ना, आगे भी ब्रैकेट अप्लाई करना है मेरे को, स्मॉल ब्रैकेट, इसलिए h1 h कॉमन लिया, 2 h कॉमन लिया, 3 h कॉमन लिया, n माइनस 1। ठीक है, अब मैंने 0h 2h इनकी बात की है, अब बचा 1 प्लस e राइज टू पावर 2h e राइज टू पावर 4h, इनको लिखो 1 प्लस e राइज टू पावर 2h e राइज टू पावर 4h e राइज टू पावर 6h और लास्ट e राइज टू पावर 2h n माइनस 1। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, h इंटू h, ये आपको अच्छे से आता है, क्या आएगा इसका n माइनस 1 इंटू n अपॉन 2 प्लस ये क्या है, सम ऑफ n टर्म ऑफ ए जीपी। ठीक है, तो वो क्या आएगा, a क्या फर्स्ट टर्म 1 इंटू r क्या है, ये अपॉन ये, तो यही आएगा ना, राइज टू पावर n, इसकी पावर n करोगे तो वो n इसकी पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी यहां पे, माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 e राइज टू पावर 2h माइनस 1। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, h को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, h स्क्वायर, n यहां पे है, एक n यहां से कॉमन ले लो, n स्क्वायर, नीचे 2 था वो 2 कॉमन लेने के बाद बचा 1 माइनस 1 बाई n प्लस h को यहां भी मल्टीप्लाई करो, तो ये आएगा h और अंदर आएगा e राइज टू पावर 2nh, nh क्या 4 माइनस 1, नीचे e राइज टू पावर 2h माइनस 1। अब देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 इस पे भी है ना। ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल फॉर्म में आ रहा है, तो इसकी पावर 2h है, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब इसका रिजल्ट, किसका रिजल्ट, इतने का रिजल्ट इस लिमिट पर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, लिमिट पुट करो, nh की वैल्यू पुट करो, हाँ 1/n क्या आएगा, 1/n आएगा यहां से h/4, तो इसको मैंने h/4, चलो अगले स्टेप में लिख देता हूं। लिमिट h टेंड्स टू 0, n स्क्वायर h स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर 16/2 1 माइनस h/4 प्लस e राइज टू पावर 8 माइनस 1/2
ठीक है, यही बचा था, नीचे दिख तो रहा है यहां तक, ओके क्लियर है। ठीक है, अब लिमिट पुट करो, ये आ गया 8, ये 0 1, 8 इंटू 1 8 प्लस e राइज टू पावर 8 माइनस 1/2, एलसीएम लो, 16 प्लस e राइज टू पावर 8 माइनस 1/2, 16 माइनस 1 15, यानी e राइज टू पावर 8 प्लस 15/2 इसका आंसर होगा। ठीक है, अगर स्टेप बाय स्टेप करोगे तो मिस्टेक होने के चांसेस ही नहीं है। ठीक है, प्रोसेस आपको पता है। फोर्थ क्वेश्चन का जो फिफ्थ पार्ट है, अब की बार नीचे कांस्टेंट आ गया, 2 आ गया, 2 राइज टू पावर x। ठीक है, और इसको भी करेंगे, लोअर लिमिट क्या है 2 है, तो मैंने a के बदले 2 पुट किया है। अब 1 बाई 1 आपको मिलेगा क्या, वो लिखो यहां पे, f2 2 पुट करो तो 2 राइज टू पावर 2 यानी 4। ठीक है, प्लस 2 प्लस h पुट करो, 2 राइज टू पावर 2 प्लस h प्लस 2 राइज टू पावर 2 प्लस 2h प्लस 2 राइज टू पावर 2 प्लस 3h प्लस 2 राइज टू पावर 2 प्लस n माइनस 1 टाइम h। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 h। अब इसको ब्रेक कर दो, 4 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 2 राइज टू पावर h आया ना ब्रेक करने पे। ठीक है, 2 राइज टू पावर 2 इंटू 2 राइज टू पावर h प्लस 2 राइज टू पावर 2 इंटू 2 राइज टू पावर 2h, 2 राइज टू पावर 2 इंटू 2 राइज टू पावर 3h। यहां पे क्या मिलेगा, 2 राइज टू पावर 2 इंटू 2 राइज टू पावर n माइनस 1 टाइम h। लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू यहां पे 4, यहां भी 4 इंटू 2 राइज टू पावर h, 4 इंटू 2 राइज टू पावर 2h, 4 इंटू 2 राइज टू पावर 3h प्लस 4 इंटू 2 राइज टू पावर n माइनस 1 टाइम h। ठीक है, अब 4 सभी से कॉमन है, कॉमन ले लो। लिमिट h टेंड्स टू 0 4h, h तो ऑलरेडी था, 4 मैंने कॉमन ले लिया तो बचा क्या, 1 प्लस 2 राइज टू पावर h प्लस 2 राइज टू पावर 2h प्लस 2 राइज टू पावर 3h प्लस 2 राइज टू पावर n माइनस 1 टाइम h। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 4h। ये क्या है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी है ना, तो उसका सम क्या आएगा, a इंटू यानी 1 इंटू r क्या है, इसमें से डिवाइड करो, 2 राइज टू पावर h राइज टू पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, r क्या है 2 राइज टू पावर h माइनस 1। ठीक है, अब देखो इसकी प्रॉपर्टी क्या थी, लिमिट h टेंड्स टू 0 और 2 राइज टू पावर h माइनस 1 अपॉन h इक्वल log a, यहां पे 2 है तो log 2 आएगा। ठीक है, a राइज टू पावर h की बात कर रहा हूं मैं, 2 है तो 2 आ गया। ओके, लेकिन मेरे को इसका रेसिप्रोकल मिल रहा है ना, तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूं तो इधर रेसिप्रोकल मतलब 1 बाई log 2 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखूं मैं यहां पे, मेरे को इसके बदले क्या मिला, 1 बाई log 2, नीचे लिखा मैंने अपॉन log 2, ऊपर 4 इंटू ये 1 छोड़ो 2 राइज टू पावर NH, NH क्या है, NH है मेरे पास 2, तो 2 राइज टू पावर 2 4, 4 माइनस 1 3, क्या आया 12 अपॉन log 2। ये इसका आंसर। इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, फिर ये एक्सरसाइज कंप्लीट। ठीक है, देखो तो NH क्या है यहां पे 1, NH b माइनस ए 1 माइनस 0 1। ठीक है, आगे आप सोल्व कर लो, कैसे, ऐसे लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू 0 पुट करो x के बदले तो e स्क्वायर प्लस h पुट करो e राइज टू पावर 2 माइनस 3h प्लस 2h पुट करो e राइज टू पावर 2 माइनस 3 टू जा 6h, 3 पुट करो e राइज टू पावर 2 माइनस 3 3 जा 9h, और ये पुट करेंगे तो e राइज टू पावर 2 माइनस 3h n माइनस 1। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू
ई स्क्वायर ब्रेक कर दो इनको, प्लस ई राइज टू पावर 2 इंटू ई राइज टू पावर माइनस 3h प्लस ई राइज टू पावर 2 इंटू ई राइज टू पावर माइनस 6h प्लस ई राइज टू पावर 2 इंटू ई राइज टू पावर माइनस 9h प्लस ई राइज टू पावर 2 इंटू ई राइज टू पावर माइनस 3h इंटू n माइनस 1। ठीक है, अब ई राइज टू पावर 2 सभी में है ना, कॉमन ले लो ई राइज टू पावर 2 सॉरी, लिमिट h टेंड्स टू 0, h इंटू ई राइज टू पावर 2 मैंने कॉमन लिया, बचा क्या 1 प्लस ये कॉमन आ गया ई राइज टू पावर माइनस 3h, ये कॉमन आ गया ई राइज टू पावर माइनस 6h और प्लस ई राइज टू पावर माइनस 9h और लास्ट में ई राइज टू पावर माइनस 3hn माइनस 1। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, ई राइज टू पावर 2 इंटू h, ये क्या है जीपी है, जीपी की एन टर्म का सम है, तो क्या आएगा a इंटू ए क्या 1 इंटू आर, आर क्या आएगा ये अपॉन ये, तो ये टर्म आई ना, तो आर क्या है ई राइज टू पावर माइनस 3h, राइज टू पावर एन करोगे तो एन यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, यानी ई राइज टू पावर माइनस 3h, ये आर था माइनस 1। ठीक है, अब देखो मेरे को क्या मिल रहा है, रेसिप्रोकल फॉर्म में है लेकिन माइनस 3 इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं है, तो ऊपर नीचे कर दो माइनस 3। ठीक है, अब इतने की वैल्यू क्या आ गई, इस लिमिट पर 1 आ गई है ना, तो इनको मारो गोली और बाकी को लिख दो ई स्क्वायर इंटू 1 को भी मारो गोली, ई राइज टू पावर माइनस 3 इंटू NH 1, माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 और माइनस 1, नीचे कुछ नहीं माइनस 3 है ना, माइनस भी कॉमन ले लो, ये माइनस हट जाएगा। ठीक है, और अंदर मल्टीप्लाई कर दो इस स्क्वायर से, कर देते हैं पहले, माइनस भी कॉमन ले लेते हैं ना, तो ये आएगा 1 माइनस ई राइज टू पावर माइनस 3, चलो अब कर देंगे e2 और नीचे प्लस 3 हो गया, मैंने ऊपर से माइनस साइन कॉमन लिया, इनके साइन चेंज हो गए, नीचे वाला उस माइनस कॉमन लिए से कैंसिल हो गया। अब करो मल्टीप्लाई अंदर, ई राइज टू पावर 2 माइनस ई राइज टू पावर माइनस 1 नीचे 3। ठीक है, इसको क्या लिखे पॉजिटिव लिख लो, ई राइज टू पावर 2 माइनस 1 बाई ई नीचे 3, एलसीएम लो ई क्यूब माइनस 1 नीचे ई इंटू 3e। ठीक है, ये इसका आंसर, और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट। अब करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट, जो कि काफी इजी है। ठीक है, और वो पूरे की पूरी डिपेंडेड होगी चैप्टर 9 पे, तो चैप्टर 9 अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना अच्छे से, और प्लेलिस्ट में चैप्टर 9 के सारे वीडियो मैंने डाल रखे हैं। ठीक है, सीक्वेंस वाइज, तो उनको आप देख लेना। ओके।